नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति मर गए। उसके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से बोली, राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल अपने माँ की अंतिम संस्कार करके अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 4 वर्षों तक चलती रही। ना ही अपने जैसा वर पाया और ना ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं। उसे मेरा जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ की भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से बोला, माला, तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं? पर राहुल बिना कुछ बोले ही चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न हुई। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिए हैं। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे माला? माला बोली, मैं भी पूछी थी। भर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भाई तुझसे ही शादी तो नहीं कर रहा है? इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुझे देख पाप आ गया है। इतना सुनकर वह रोते हुए चुनरी चप्पल लेकर वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मुझे अपने गोद में ले लो माँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। धरती माता फटी तो एक तरफ लोटा व चुनरी चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतना में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन इस रास्ते गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। जब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है, यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तुम सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। इस प्रकार जो भी कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो। एक समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के 5 पुत्र थे। पांचों की शादी भी हो गई। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह महीने के संक्रांति पर धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन करती और दान करती। दान करते करते उनके घर की सभी वस्तु दान में चले गए। बुढ़िया माई के बहुएं भी बुढ़िया माई के भक्ति से खुश रहती। पर छोटी बहू को यह सब बहुत ही बेकार लगता। छोटी बहू कहती, माँ जी, आपके दान धर्म से हम परेशान हो गए हैं। घर में बस यह दीवार में जो ईंट है वही बस बचा है। हम क्या खाएं? रसोई में एक दाना भी अनाज का नहीं है। यहाँ तक कि एक चुटकी नमक भी नहीं है। हम पानी भी क्या खाकर पिएं? पर बुढ़िया माई की 4 बहुएं कुछ ना कहती। वह कहती, जब भगवान की कृपा होगी तो हमारे भी धन हो जाएंगे। पर बुढ़िया माई के बेटे भी अपने माँ से अब परेशान रहने लगे। वह जो कुछ भी कमा कर लाते बुढ़िया माई दान कर देती।
उनके नियम धर्म से धर्मराज जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज जी एक गरीब भिखारी का रूप लेकर बुढ़िया माई के दरवाजे पर आए और बोले, माई कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंडी लग रही है। बुढ़िया माई ने अपने बहुओं को आवाज लगाई, बहू बाहर भिखारी आया है, उसे चादर ला कर दे दो, बाहर बहुत ठंडी है। छोटी बहू ने कहा, माँ जी हमारे पास तो खुद चादर नहीं है, भिखारी को कहाँ से दूं? बुढ़िया माई इधर उधर नजर घुमाकर देखा। बुढ़िया माई के पति एक पतला सा चादर ओढ़कर बैठे थे। बुढ़िया माई ने अपने पति का चादर उस भिखारी को दे दिया। छोटी बहू ने कहा, माँ जी पिताजी क्या ओढ़ेंगे? बुढ़िया माई ने कहा, बहू हम लोग छत के नीचे हैं, हमें थोड़ा कम ठंडी लगेगी, बेचारा भिखारी तो ठंडी में बाहर ही सोएगा। इस प्रकार दान करते करते एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी उसे आदर के साथ स्वर्गलोक विमान भेजकर बुलवाया, पर यह क्या, बुढ़िया माई विमान से जहाँ भी उतरती उन्हें धरती नहीं मिलती, वहाँ पानी हो जाता और वह डूबने लगती। फिर किसी तरह विमान पर चढ़ जाती। बुढ़िया माई बहुत परेशान हो गईं। वह धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु यह क्या हो रहा है, मुझे धरती क्यों नहीं मिल रहा है? तब धर्मराज जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने दान धर्म तो बहुत किया, पर धरती माता के नाम का कुछ भी नहीं किया, न कभी धरती माता की कहानी सुनी, न कभी उद्यापन करी, इसी कारण तुझे धरती नहीं मिल रही है। बुढ़िया माई बहुत चिंतित हो गई। वह बोली, हे प्रभु मुझे धरती माता की पूजा और उद्यापन करने के लिए 7 दिन का समय दे दीजिए। इस प्रकार बुढ़िया माई धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बुढ़िया माई के दान धर्म तपस्या से तो धर्मराज जी पहले से ही प्रसन्न थे, अतः वह बुढ़िया माई को सुरक्षित धरती पर भेज दिया। धरती पर आते ही बुढ़िया माई के मृत्यु शरीर में प्राण आ गए। उसके बेटे पड़ोसी से वस्तुएं मांगकर शमशान घाट बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे कि बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मैं जीवित हूँ, मुझे घर ले चल। बेटे कहने लगे, माँ तू इतनी जल्दी कैसे भूत बन गई? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। धर्मराज जी ने धरती माता की पूजा उद्यापन के लिए धरती पर 7 दिन के लिए पुनः भेज दिया है। फिर बुढ़िया माई के बेटे बुढ़िया माई को घर लेकर आए। घर आते ही छोटी बहू ने कहा, घर में कोई चीज दान देने से छूट गई थी क्या माँ जी, कि आप मरकर फिर वापस आ गयी? बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बहू, मुझे धर्मराज जी ने धरती पर इसलिए भेजा है कि मैं धरती माता की पूजा और उद्यापन कर सकूं, जिसे मुझे भी धरती मिले। बहुएं कहने लगी, माँ जी घर में आपने नमक तक नहीं छोड़ा है, आप धरती माता की पूजा और उद्यापन कैसे करेंगी? बुढ़िया माई ने कहा, बहुओं तुम लोग किसी तरह से व्यवस्था कर दो, मेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। बड़ी बहू गांव के लोगों के घर जाकर चुनरी, हरा मूंग, चप्पल मांग लाई। सारा व्यवस्था हो गया। सास ने कहा, बहुओं तुम लोग भी मेरे साथ चलो, हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनेंगे। इस प्रकार बुढ़िया माई अपने बहुओं के साथ धरती माता की कहानी सुनी, पर बुढ़िया माई की छोटी बहू बुढ़िया माई के साथ नहीं जाती। बाकी बहुएं बुढ़िया माई के साथ कहानी सुनती और 7वें दिन उद्यापन करी। घर आकर बुढ़िया माई सो गई। छोटी बहू पड़ोसी से चीनी चाय पत्ती मांगकर लाई और चाय बनाया। वह अपने सास के पास चाय देने गई, पर बुढ़िया माई बोली ही नहीं। छोटी बहू चाय का प्याला बड़ी सेठानी के पास लेकर गई और बोली, सासू माँ के साथ मैंने कहानी नहीं सुनी तो माँ जी मुझसे नाराज हो गई हैं, मेरे हाथ से चाय नहीं ले रही हैं, आप ही पी लो। बड़ी बहू ने कहा, क्या पता सासू माँ मर गई हूँ, वैसे वह 7 दिन के लिए ही धरती पर आई थीं। सब दौड़कर बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई का मृत्यु हो चुका था। छोटी बहू ने कहा, देखिए आप लोग तामझाम मत कीजिए, वैसे पिछली बार तामझाम हुआ और माँ जी जीवित हो गयीं। अगर फिर से तामझाम करेंगे तो फिर वह जीवित हो जाएंगी। ऐसा कीजिए, सासू जी तो स्नान की ही थीं, तो उनके ऊपर जल का छिड़काव करके शमशान में ले जाइए। छोटी बहू की बात सबको जच गई। जल्दी जल्दी बेटे अपने माँ को शमशान ले गए और अंतिम संस्कार कर घर वापस आए। सब घर के बाहर जमीन पर बैठे थे। छोटी बहू ने कहा, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? माँ जी तो चली गईं, पर घर में हम लोगों को खाने पीने को भी तरसा दिया, पड़ोसी से भी कितना मांगे।
इधर बुढ़िया माई स्वर्ग लोक आई। अब उन्हें धरती मिल गई। धर्मराज जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, कोई वरदान मांगो। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे द्वारा दान किया गया वस्तु 100 गुना करके मेरे घर में पहुंचा दीजिए। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। बड़ी बहू घर के अंदर गई तो हैरान रह गई और सबको आवाज लगाने लगी। सभी दौड़कर अंदर आए और इतना सारा धन देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। छोटी बहू अपने सास से क्षमा मांगने लगी। बुढ़िया माई के बेटे कहने लगे, माता जी का पुण्य हमें सूद समेत वापस मिल गया। बेटे बहुएं धर्मराज जी और धरती माता की जयकारा लगाने लगे। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ता था। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ, मेरे भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी, तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश जी को भाई मानकर पूजने लगी। भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी, जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश से कहा, भैया, मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरा कर देना। मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह ना हो जाए। अशोक सुंदरी गर्भ से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया, आपकी भांजी हुई है, इसकी आप रक्षा करना और योगेश को जल्दी घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहां योगेश भी पहुंच गया था।
अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहाँ खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई नहीं स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते वह गज वहाँ से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने अशोक सुंदरी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।